हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली आज टाइम मिल गया और मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को, जैसे पहले स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हुए हैं सेम ऐसे ही आप लोग सिर्फ वीडियो देखना। आप लोगों को कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, याद कराने की और दिमाग में ठूसने की गारंटी मैंने ले रखी है। आप लोगों को सिर्फ वीडियो देखना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा और मैं गारंटी दे रहा हूं कि एक भी चीज आप एग्जाम में नहीं छोड़ के आओगे। आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछेगा जैसे कहेगा काजिंद जो युद्धाभ्यास है वो किन दो देशों के बीच होता है, और वो जो देश होंगे उसमें मैक्सिमम टाइम मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट 90% टाइम्स इंडिया होगा ही होगा। तो इंडिया जिस किसी दूसरे देश के साथ करता है एक्सरसाइज, उस देश का नाम हमें फाइंड आउट करना होता है। तो 90% एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसमें इंडिया आएगा ही आएगा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी। अब एक बात बताओ, वहां पे चाइना किसी देश के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, हमें क्या मतलब है भाई? चाइना अगर पाकिस्तान के साथ करेगा तो एक बार को इंपॉर्टेंट हो सकता है, या मान लो साउथ अफ्रीका किसी दूसरी कंट्री के साथ कर रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा देश किन देश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या कुछ शक्तिशाली देश हमारे साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं या किसी और देश के साथ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस बहुत अच्छे से अरेंज किया गया है, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपको याद कराने की गारंटी मेरी रही। चलिए हम यहां पे स्टार्ट करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है कि भाई ये वाली एक्सरसाइज कहां पे हुई है, और वो भी स्पेशली तब पूछा जाएगा जब वो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा चर्चा में रही होगी या वो एक्सरसाइज इंडिया में हुई होगी खास करके, तब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और उसके लिए इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10 में से 9 बार सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य होती है। ठीक है, तो मैंने बहुत ज्यादा इस पे दिमाग भी लगाया है और आप लोगों को बहुत सिंपल करने की कोशिश की है। देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इनके नाम के अंदर ही लिखा होता है देशों का नाम। अगर आपने कभी इस नजरिए से देखने की कोशिश की हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि सारी एक्सरसाइजेज लगभग खुद बताती हैं कि हम किन देशों के बीच हो रहे हैं। चलिए यहाँ पे जैसे कि ये पहली एक्सरसाइज है काजिंद, इसमें आप लोग देख रहे हो KAZ लिखा हुआ है और यहाँ पे IND लिखा हुआ है। अब आपने देखा होगा IND मतलब इंडिया, तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच ये एक्सरसाइज होती है। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन आए कि काजिंद किन दो देशों के बीच होती है, तो कजाकिस्तान और इंडिया, यहां से देख सकते हो KAZ है कजाकिस्तान के लिए, इंडिया है इंडिया के लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है सिम्बेक्स। वैसे ऐसा लिखते हैं सिम्बेक्स, इस तरह से लिखा हुआ आएगा, लेकिन हम लोगों ने याद करने के लिए लिखा है SI। तो S से हो गया हमारा सिंगापुर और I से हो गया हमारा इंडिया। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच होती है सिम्बेक्स। एक बार पढ़ोगे आपको सब याद हो जाएगा। दूसरे की बात करूं, इम्बेक्स, तो इंडिया और म्यांमार के बीच होती है इम्बेक्स। I से हो गया इंडिया, M से हो गया म्यांमार, तो इंडिया और म्यांमार के बीच हो गई हमारी इम्बेक्स एक्सरसाइज। इसी तरीके से मैं बात करूं बिम्बेक्स, तो वियतनाम और इंडिया के साथ हो गई बिम्बेक्स। अब देखो 4 याद कर लिए बड़ी आसानी से। काजिंद हो गया, क्या काजिंद हो गया कजाकिस्तान और इंडिया के बीच, सिम्बेक्स हो गया सिंगापुर और इंडिया के बीच, बिम्बेक्स हो गया वियतनाम और इंडिया के बीच। इसी तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने इम्बेक्स पढ़ा तो वो इंडिया और म्यांमार के बीच, ये चारों याद हो गई। अब इसके आगे आप नीचे बढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइनेक्स। क्या स्लाइनेक्स? तो SL से हो गया श्रीलंका, I से हो गया इंडिया। क्या SL से हो गया श्रीलंका, I से हो गया इंडिया। तो ये स्लाइनेक्स जो है श्रीलंका और इंडिया के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। इसके साथ साथ एक एक्सरसाइज और होती है हमारी श्रीलंका के साथ, उसे बोलते हैं मित्र शक्ति। तो याद रख सकते हो, हमारा मित्र कौन है? श्रीलंका है, हमसे नीचे लटका हुआ है वो। आपने देखा मैप में हमारे नीचे लटका हुआ है, तो वो हमारा दोस्त है, हम उसका हाथ पकड़े हुए हैं, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हमारा क्या है? मित्र शक्ति। उसके साथ एक एक्सरसाइज और होती है। तो स्लाइनेक्स और मित्र शक्ति किसके साथ हो गई? श्रीलंका के साथ हो गई। इसी तरीके से अगली एक्सरसाइज का नाम है ऑस इंडेक्स। क्या? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होने वाली एक्सरसाइज का नाम है ऑस्ट इंडेक्स। समझ आ गई? इसके बाद में बात करूं तो इंदिरा। क्या? इंदिरा। तो आप देख रहे होगे IND तो हो गया इंडिया के लिए, RA हो गया रशिया के लिए। तो इंडो रशियन आर्मी के बीच क्या एक्सरसाइज होगी? इंदिरा एक्सरसाइज होगी। इसी तरीके से जाइमैक्स एक्सरसाइज है। क्या? जाइमैक्स। तो J से क्या हो गया? जापान, I से क्या हो गया? इंडिया। तो ये जाइमैक्स एक्सरसाइज हो गई इंडो और जापानीज आर्मी के बीच। तो जाइमैक्स हो गई। इसके अलावा इंडिया और जापान के बीच एक और होती है FOIP। इसे एक तरीके से फ्लॉप मान लो या जो मान लो, आप जैसा मन करे याद करिए, लेकिन इसकी कोई ट्रिक नहीं थी।
यहां पे डाल दिया है। आप लोगों को याद रखना है कि इसे आप याद रख सकते हो कि ये फ्लॉप है या हम फ्लॉप हैं जापान के सामने। किस तरह से आप लोग याद कर सकते हो, इस तरीके से याद कर सकते हो, वो इतना छोटा सा कंट्री है और उसने कितना ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, रोज डेली उनके यहाँ भूकंप आते हैं। तो अब किसी भी तरीके से कर लो कि उसको फ्लॉप कंट्री बता दो या अपने आप को फ्लॉप कंट्री बता दो, या ऐसे कह लो कि देखो भाई कितना ज्यादा फ्लॉप है, या देखो FOIP है ना, तो ऐसे कह लो कि कितना ज्यादा फ्लॉप कंट्री है कि भाई लगातार उनके यहाँ भूकंप आते रहते हैं। जैसा मन करे याद करिए, इसकी कोई ट्रिक नहीं थी, लेकिन ये इसके साथ है इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया। जाइमैक्स की ट्रिक है जापान और इंडिया के बीच, तो इंडो जापान। इसी तरीके से खंजर, क्या है खंजर, तो ये वाली जो चीज है ये कायरिस्तान से जुड़ जाएगी। खंजर इंडिया तो आना ही आना है, इंडिया तो आना ही आना है, तो खंजर किसके बीच हो गया, इंडिया और कायरिस्तान के बीच हो गया। इसी तरीके से ये एक पूरी एक्सरसाइज का नाम है INEU और नेव 4, यहां पे लिखा हुआ है, पूरी स्पेलिंग लिखी हुई आएगी INEUNAVFOR। तो आपको याद रखना है इंडिया और EU मतलब यूरोपियन यूनियन के बीच ये एक्सरसाइज होती है। किसके, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच ये एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट आ गया नोमैडिक एलिफेंट, क्या आ गया, नोमैडिक एलिफेंट। तो देखो इंडिया तो आना ही आना है, इंडिया को तो छोड़ ही दो क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज ही इंडिया के बीच हो रही है। MA से आप लोग डाल सकते हो मंगोलिया, क्या मंगोलिया, देखो MA है और MA है, तो मंगोलिया के बीच और इंडिया के बीच होती है नोमैडिक एलिफेंट। तो ये सारी की सारी आपको एक्सरसाइज याद हो गई। अब एक बार और याद करा देता हूं, देखो आ गया काजिंद, ये वाली चीज आ गई काज इंद, तो कजाकिस्तान इंडिया आ गया। सिम्बैक्स तो सिंगापुर इंडिया आ गया। इम्बैक्स तो इंडिया और म्यांमार। अगर आ गया बिम्बैक्स तो वियतनाम इंडिया। अगर आ गया स्लाइनेक्स तो श्रीलंका इंडिया। आ गया ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। आ गया इंदिरा तो इंडिया और रशिया। आ गया जाइमैक्स तो जापान और इंडिया। और आ गया खंजर तो कायरिस्तान और इंडिया। आ गया इंडिया यूरोपियन यूनियन तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच। आ गया नोमैडिक एलिफेंट तो आ गया मंगोलिया। एक बार लिखोगे सारा का सारा याद हो जाएगा, मंगोलिया और इंडिया के बीच होती है। ये एक्सरसाइज हो गई जो दो कंट्रीज के बीच हो रही थी, समझ आ गई, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है ना। अब नेक्स्ट देखो, यहां सिटमैक्स की अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें तीनों कंट्री के नाम हैं। सिटमैक्स मतलब श्रीलंका, यहां पे सिंगापुर इंडिया थाईलैंड, क्या सिंगापुर इंडिया थाईलैंड, तो सिट हो गया। और मैक्स तो आपको आ ही रहा था, जैसे यहां पे आ रहा था, देखो जाई मैक्स आ रहा था, इसी तरीके से सिट मैक्स है, तो सिंगापुर इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है। अब यहां पे लिखा हुआ चीरू, क्या चीरू, ये याद रखने वाली बात है, यहां इंडिया नहीं ईरान आता है। और ईरान में आप लोगों को पता है चीर फाड़ के सीन होता है, आपने सुना होगा इराक, ईरान, बगदादी का नाम, ये सब तो वहां पे चीर फाड़ होती रहती है, समझ आ रही है ना। तो इस तरीके से याद रखना, क्या नाम है चीरू। तो जहां चीरू आएगा वहां पे हम अपने इंडिया को नहीं लाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ चीर फाड़ नहीं है, तो क्या करेंगे चाइना, ईरान, रसिया, समझ आ गई। एक एक्सरसाइज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मालाबार एक्सरसाइज। तो मालाबार जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज होती है क्वाड कंट्रीज के बीच, क्वाड मेंबर्स के बीच। तो क्वाड मेंबर कौन से हैं, क्वाड मेंबर्स का पता होगा, जो इस तरह से यहां 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 है। तो क्वाड मेंबर्स में आते हैं कौन कौन से, क्वाड मेंबर्स में आते हैं इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों ही क्वाड मेंबर्स हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मालाबार एक्सरसाइज किन देशों के बीच होती है, और कई बार ये पूछ सकता है कि मालाबार क्वाड मेंबर्स कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो आप क्वाड मेंबर्स बता दोगे। तो मालाबार एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार ऑस्ट्रेलिया नहीं भी आता है, ये याद रखना, ये 3 कंट्रीज ही उसमें दी हुई होती हैं, तो आप लोगों को तब भी यही लगाना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें याद हो गई होंगी, ये भी याद हो गए हैं, ये भी याद हो गए हैं। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो मल्टीनेशनल होती हैं, बहुत सारे देश भाग लेते हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें एक है जापट और एक है कटलस एक्सप्रेस, कटलस एक्सप्रेस, ऐसे याद रख लेते हैं। तो अब देखो मल्टीनेशनल है मतलब बहुत सारे, एक तरीके से याद रख लो, मल्टीनेशनल मतलब बहुत सारे लोग। अब क्या हुआ, कटलस एक्सप्रेस के अंदर झापड़ चल गए, क्या हो गया, जो कटलस एक्सप्रेस गाड़ी जा रही थी उसके अंदर क्या हो गया, झापड़ चल गए। तो वहां पे कितने सारे लोग होंगे, बहुत सारे देशों के। एक्चुअल में क्या था, एक एक्सप्रेस गाड़ी जा रही थी जिसके अंदर बहुत सारे देशों के लोग थे, वहां पे झापड़ चल गए, उनमें लड़ाई हो गई। तो वहां पे क्या है, कटलस एक्सप्रेस के अंदर झापड़ चल गए, इसलिए ये क्या है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, समझ आ गई। तो ये हमारी सारी एक्सरसाइज, ये वाली भी याद हो गई, ये याद हो गई, ये याद हो गई। अब बताओ, याद करने की जरूरत तो नहीं है। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें ले रहा हूं
जो अलग से हैं। देखो ये वाली तो अभी कराऊंगा मैं, ये वाली मैंने एक जगह लिखी है। अब देखो जैसे सूर्य किरण एक्सरसाइज है, क्या है सूर्य किरण, तो सूर्य की किरण कहां से पड़ती है, ऊपर से पड़ती है ना। तो आप लोग अगर इंडिया के नक्शे में देखोगे तो नेपाल कहां है, ऊपर है, ऊपर है, इसलिए सूर्य किरण कहां से पड़ेगी, ऊपर से पड़ेगी, मतलब नेपाल के साथ। तो इंडिया और नेपाल के बीच क्या होता है, सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। अब देखो लिंक करना सीखो, मैंने तो ऐसे, ये तो मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। मुझे जो याद था, मुझे याद था एक लड़की थी, किरण नाम था उसका, उसकी नाक जो थी वो थोड़ी ऐसे पिचकी, तो मैंने याद रख लिया नेपालियों की तरह उसकी नाक है, इसलिए मुझे याद हो गया। मतलब मैं उससे गलत उसके सामने कभी नहीं बोलूंगा जिंदगी में, लेकिन अपने लिए मैंने याद कर लिया, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के नाम पे जैसा मन करता है वैसे आप याद कर सकते हो, समझ आ गई। तो ये वाली चीज आप लोगों को याद हो गई होगी। इसके बाद मैं बात करता हूं यहां पे, तो जैसे मित्र शक्ति आपने याद किया था, मित्र शक्ति कौन था, मित्र शक्ति जब जो आपका श्रीलंका है वो हमारे साथ जुड़ जाता है तो उसे लगता है कि हम भी पावरफुल हो गए, क्योंकि वो छोटा सा कंट्री है, हमसे लटका हुआ है, तो उसे शक्ति मिलती है, वो हमारा मित्र है, हमने उसका हाथ नहीं छोड़ रखा है। इसी तरीके से जैसे ये मित्र शक्ति है, ऐसे एक मैत्री एक्सरसाइज होती है, किस क्या मैत्री एक्सरसाइज होती है, मैत्री। तो मैत्री होती है रॉयल थाईलैंड आर्मी और किसके बीच, हमारे बीच। तो आप लोगों ने एक तरीके से याद रख सकते हो कि थाईलैंड के अंदर हाथी पाए जाते हैं, बहुत सारे हाथी पाए जाते हैं थाईलैंड में। तो हाथी जो होता है उसका व्यवहार कैसा होता है, मित्रों की तरह होता है, मतलब वो दोस्त बन जाता है, हाथी मेरा साथी, ठीक है। तो मैत्री एक्सरसाइज जो है इंडिया और रॉयल थाईलैंड आर्मी के बीच है, ठीक है। इतना ये वाली चीजों की ट्रिक नहीं थी, इसलिए ये तुम्हें ऐसे याद करा दी। अब यहाँ पे जरा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से बहुत सारी एक्सरसाइज याद होंगी, ये तो हो ही गई। अब ये बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो याद करनी है। तो हो क्या रहा था, इंडिया और रसिया की जब मैंने देखा तो बहुत सारी एक्सरसाइज उन दोनों के बीच हो रही थी, इंडिया और रसिया के बीच बहुत सारी एक्सरसाइजेस हो रही थी। तो हमने क्या किया, इंडिया और रसिया की सारी एक्सरसाइजेस को एक जगह लिख लिया और फिर हम उसे क्या करेंगे, लिंक करने की कोशिश करेंगे। देखो रसिया क्या है, वो इंडिया और यूएसए के बीच, सॉरी, तो यूएसए क्या है, आप लोगों को पता है कि अमेरिका जो है बहुत पावरफुल कंट्री है। तो हमने क्या किया, पावरफुल से ही सारी चीजों को क्या कर लिया, हमने इस चीज को क्या किया, पावरफुल कंट्री से, ये देखिए यहां पे जैसे रेड फ्लैग है, तो पावरफुल कंट्री से सबको क्या होता है, खतरा होता है। तो रेड फ्लैग एक्सरसाइज किससे होगी, यूएसए के बीच होगी। इंडिया तो होगा ही होगा, वो तो छोड़ दो, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें यूएसए से टच कराना है। कहने का मतलब है हमें किसी भी तरीके से यूएसए के पास लेके जाना है अपनी एक्सरसाइज का नाम सुनते ही। अब देखो वज्र प्रहार कौन करेगा, वज्र प्रहार मतलब होता है बहुत तगड़ा प्रहार, मान लो एक तरीके से, ठीक है। तो वज्र प्रहार कौन करेगा, जो तगड़ी कंट्री होगी, मतलब यूएसए, ठीक है। उसके अलावा कोप, आपने सुना होगा, कोप क्या होता है, एक तरीके से चलो कुछ भी मान लो, कैडेट ऑफ पुलिस मान लो, या जो मन करता है वो मान लो। मैंने सारी की सारी एक्सरसाइज एक जगह लिख दी हैं कि कोप एक्सरसाइज, वज्र प्रहार एक्सरसाइज, रेड फ्लैग तो पता ही है, और युद्ध अभ्यास के नाम से भी एक्सरसाइज होती है, समझना, युद्ध अभ्यास के नाम से भी, ये सारे भी युद्ध अभ्यास ही हैं, लेकिन ये युद्ध अभ्यास के नाम से भी यूएसए कराता है। अब खुद को पता है कि भाई जब इतना पावरफुल कंट्री है तो इसी ने युद्ध अभ्यास शुरू कराए होंगे, इसलिए युद्ध अभ्यास। और सेल्वेक्स, क्या सेल्वेक्स, और इसके अलावा पास एक्स, क्या, अब तुम्हें पता है किसके पास होगी एक्स, भाई अमेरिका वालों के पास ही एक्स होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वो एक्स को क्या कर देते हैं, एक्स नहीं भी होती हैं, अगर किसी की एक्स भी रही होती है तो वो पास कर देते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो ना। अगर किसी की एक्स भी है तो वहाँ पे पास है, वो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया में दिक्कत होती है। तो बस इस तरीके से आपको यूएसए और इंडिया के बीच जितनी भी एक्सरसाइज होती है, इंडिया का नाम तो छोड़ दो, बस आप इन सारी चीज़ों को किससे, इससे करने का कोशिश करो कि भाई किसी तरीके से ये यहाँ पे आके मिले यूएसए से, ठीक है। तो हम यूएसए से बिलोंग कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया किसी तरीके से बस यहाँ पे मिल जाए। तो कोप का नाम आ गया, वज्र प्रहार कौन करेगा, पता ही है, पावरफुल कंट्री करेगी। रेड फ्लैग, खतरे का झंडा कहाँ, यूएसए से जो टकराएगा उसका पता भी नहीं चलेगा। युद्ध अभ्यास वो करता ही रहता है हमेशा, टाइम टाइम पे सबसे अच्छे युद्ध अभ्यास वही करता है। उसके अलावा सेल्वेक्स और पास एक्स, बस ये सारी एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच होती है। वो इंडिया और रशिया कह रहा हूं बार बार यार, इंडिया और यूएसए के बीच होती है। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है। ये एक जगह लिख दी है, बस याद कर लेना। नेक्स्ट जल्दी से चलते हैं, इंद्रधनुष और अजय वॉरियर और कोंकण। देखो इंडिया और यूके, यूके मतलब ब्रिटेन, अंग्रेजों से समझ लो। तो अब आप लोग समझ लो जैसे पूरा इंद्रधनुष होता है ना, बिल्कुल रंगीन,
मतलब इतने मजे वाली जिंदगी वो जीते हैं और उन्होंने इसी तरीके से पूरे सारी कंट्रीज पे कब्जा कर लिया था, मतलब अपना इंद्रधनुष टाइप का बिछा दिया था सब जगह पे, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से आप कैसे भी करके याद करो, ये वाली चीजें तो याद करा दी मैंने आपको, बस ये एक जगह लिख दी है। तो इंद्रधनुष, अजय वॉरियर, कभी भी हारने वाले नहीं है अंग्रेज, आपको पता है हारे कहाँ थे, बड़ी मुश्किल से, किसी से हारते नहीं है वो, तो अजय हैं, मतलब अजय मतलब कभी ना हारने वाले, ठीक है। देखो हमें याद करना है, हम उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हमें बस याद करना है। और वॉरियर मतलब लड़ने वाले हैं वो, तो आप लोगों को पता है इंद्रधनुष, अजय वॉरियर और कोंकण एक्सरसाइज नेवी की एक्सरसाइज होती है। तो ये इंडिया और यूके के बीच होती है, किसके बीच होती है, इंडिया और यूके के बीच, समझ आ गई। ये 3 एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रांस। अब फ्रांस का नाम आपने सुना होगा कि भैया फ्रांस बहुत ज्यादा, मतलब हमने भी उससे कुछ लिया है, पता है ना, बताओ नीचे कमेंट करके बताना कि हमने क्या लिया है फ्रांस से, ठीक है। तो शक्ति, वरुण, गरुण, देखो कितना सिंपल है, शक्ति, वरुण, गरुण, ये हमने फ्रांस के साथ एक्सरसाइज करते हैं, शक्ति, वरुण, गरुण। शक्ति, वरुण, गरुण तो हम करते हैं किसके साथ, फ्रांस के साथ। लेकिन याद रखना अगर गरुड़ शक्ति एक साथ आए, देखो ये अलग अलग एक्सरसाइज है, शक्ति अलग एक्सरसाइज है, वरुण अलग एक्सरसाइज है, गरुड़ अलग है, लेकिन अगर गरुड़ शक्ति आ गई एक साथ तो ये अलग एक्सरसाइज का नाम है और ये हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चे रसिया, वो बच्चे फ्रांस लगा के आ जाते हैं, तो फ्रांस नहीं लगाना है आप लोगों को। गरुड़ शक्ति जब नाम आएगा तो लगाना है इंडोनेशिया, और शक्ति या गरुड़ इनमें से एक आएगा कोई, तब आप लोगों को फ्रांस लगाना है, समझ आ गई, ये वाली बात ध्यान रखना। इसके अलावा बात करूं तो वोल्ड कुरुक्षेत्र, सिम्बैक्स, अग्नियोद्धा। सिम्बैक्स का तो आपको पता ही है कि श्रीलंका और इंडिया, वो सिंगापुर और इंडिया के बीच होती है। बोल्ड कुरुक्षेत्र और अग्नियोद्धा ये याद रखना है, ये सिंगापुर के हमारे साथ होती हैं। अभी कि आप लोगों ने ये वाली सारी चीजें याद हो गई हैं, और इसके अलावा ये वाली चीजें आप लोगों को एक बार लिख के देख लेनी है। यूएसए के साथ सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, इंटरलिंक करने की कोशिश करनी है कि ये कोप, वज्र प्रहार, ये सब यूएसए से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से यूके का तो आप लोगों को पता है, अजय हैं, वो हारने वाले हैं नहीं, वॉरियर हैं, अंग्रेजों ने पहले ही इसी तरीके से जीत लिया था सब कुछ, और ठीक इसी तरीके से वहां पे इंद्रधनुष की तरह फैले पड़े हैं, ठीक है। और कोंकण एक्सरसाइज उनके यहाँ होती है। शक्ति, वरुण, गरुण आप लोगों को फ्रांस के साथ बता दी है, और गरुण शक्ति कॉर्पेट आप लोगों को पता है, अगर शक्ति और गरुड़ अलग अलग आएंगे तब फ्रांस, और एक साथ आ गए गरुड़ शक्ति तब आप लोगों को क्या लगाना है, इंडोनेशिया लगाना है। बोल्ड कुरुक्षेत्र, सिम्बैक्सा, अग्नियोद्धा ये आप लोगों को सिंगापुर के साथ होती हैं। ये वाली चीज मैं बता चुका हूँ, सिटमैक्स, चीरू, मालाबार, झापड़, कट, ये भी बता चुका हूँ, ये आप लोगों को याद कराई चुका हूँ। अब यहाँ पे 2 एक्सरसाइज ये वाली रह जाती हैं। अब चलो एक ट्रिक और बता देता हूँ। देखो अगर कहीं भी आप लोगों को अल दिख जाए, क्या दिख जाए, अल, अब आप लोग सुनना अल हवीवी, नाम सुना है ना, ठीक है। तो वो कंट्रीज जो होंगी सब इस्लामिक कंट्रीज होंगी, लगभग मुस्लिम कंट्रीज होंगी, जैसे कि ओमान होगा और यूएई होगा, ऐसी सऊदी अरबिया होगा। तो आप लोग ऑप्शंस एकदम से छांट दो, जहां भी अल आ जाए, जायद आ जाए, तो आप लोगों को मुस्लिम कंट्रीज आएंगी। मतलब 4 ऑप्शन में तो 2 ही मुस्लिम कंट्रीज दे रखी होंगी, और अगर एक दे रखी है तो आपका आंसर वही होगा, फिर समझ आ रही है ना। इस तरीके से भी ऑप्शन छांट सकते हो, समझ रहे हो ना। तो मुस्लिम कंट्रीज अगर कहीं भी दिख जाए और अल दिख जाए तो आपको वही आंसर लगा देना है, और अगर 2 हैं तो फिर आप लोगों को देखने की जरूरत है। देखो यहाँ पे नसीम अल बहर और अल नागा, तब आप लोगों को ओमान लगाना है। देखो यहाँ पे देखना है, नसीम अल नागा, नसीम अल बहर और अल नागा, ये 2 एक्सरसाइज हैं, ये दोनों एक्सरसाइज ओमान के साथ होती हैं हमारी। और अल मोहम्मद अल हिंदी, देखो अल मोहम्मद अल हिंदी तो इंडिया और सऊदी के बीच होती है। अब आप लोगों को पता होगा सऊदी अरबिया कुछ ज़्यादा ही पड़ोसी हो रहा है हमारा, मतलब पड़ोसी तो मतलब उन दोनों की मोदी जी के साथ काफ़ी अच्छी बनती है। तो अल मोहम्मद अल हिंदी ये सऊदी के साथ, और नेक्स्ट है जैर अल वहर, ये कतर के साथ, और लास्ट है जायद। और आप लोगों को पता है जायद का नाम जहां भी आ जाए वो यूएई के साथ बिलोंग करेगा। बस ये थोड़ा सा याद रखना है, ये मैंने आप लोगों को ट्रिक्स बता दी हैं। लगभग सारी एक्सरसाइज हो गई हैं, 2 एक्सरसाइज बचती हैं, वो और बता देता हूं। लेमायते क्या, अब देखो 1-2 तो आप लोगों को याद करनी ही पड़ेंगी, ऐसे तो है नहीं कि एक आध भी याद ना करनी पड़े। ये सारी ट्रिक्स से हो गई, ये भी ट्रिक्स से हो गई, ये भी हो गई। अब यहाँ पे ये वाली जो चीज बचती है, एक लेमायते और एक इकोरेबिन बोलते हैं इसे, जो मन करे तुम्हारा बोल लेना। लेमायते जो होगी वो सेसेल्स के साथ होगी, लेमायते होगी सेसेल्स के साथ, और इकोरेबिन या जो मन करे वो होगी हमारी मालदीव के साथ। समझ आ गई, ये एक्सरसाइज है। और संप्रति तो ये तो पता ही है भाई, बांग्लादेश से हमारी बहुत ज़्यादा संप्रति थी,
तभी हमने उसे क्या कर लिया, पाकिस्तान से अलग करवा दिया। तो बांग्लादेश के साथ हमारी क्या रहती है, संप्रति। ठीक है, तो संप्रति जो एक्सरसाइज है वो बांग्लादेश के साथ होती है। बाकी एक बार मैं इन शॉर्ट आप लोगों को बता देता हूं। देखो अगर बुक देखोगे ना, बुक यहाँ पे बुक नहीं है पड़ी हुई, अगर आप बुक देखोगे ना तो इतनी कंफ्यूजिंग है, आपको याद नहीं होंगी वो। मतलब जब हमें पता है कि ये सारी एक्सरसाइज रशिया यूएसए के साथ हो रही है तो हम एक जगह क्यों नहीं लिख सकते उन्हें, एक जगह लिख के याद करोगे आसानी से याद हो जाएंगी। अगर ऐसे याद करोगे ये इसके साथ ये इसके साथ, कोई याद नहीं होगी। आप इस तरीके से याद करना, एक बार शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूं, बड़े ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखो कजाकिस्तान इंडिया के बीच काजिंद, श्रीलंका इंडिया के बीच वो सिंगापुर इंडिया के बीच सिम्बैक्स, और इंडिया और म्यांमार के बीच इम्बैक्स, वियतनाम और इंडिया के बीच बिम्बैक्स, और होपटेक भी इसी के साथ होती है। स्लाइनेक्स की बात करूं तो इंडिया और श्रीलंका के बीच, और मित्र शक्ति तो आप लोगों को पता ही है कि हमारा मित्र है कौन, उसे शक्तिशाली महसूस होता है जब वो इंडिया के साथ जुड़ा रहता है, श्रीलंका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स, ठीक है, ऑस इंडेक्स तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इंदिरा का बात पता ही है, इंडिया रशिया। जाइमैक्स पता ही है, जापान इंडिया। खंजर पता है, इंडिया और कायरस्तान। इंडिया और EU नेवफोर तो आप लोगों को पता है इंडिया और EU के बीच होती है, EU मतलब यूरोपियन यूनियन। नोमैडिक एलिफेंट आप लोगों को पता है मंगोलिया के साथ होती है। और नसीम अल बहर, जहां आल आ जाएगा मुस्लिम कंट्रीज आ जाएंगी। और यहाँ पे पता है सिटमैक्स तो आप लोगों को पता है सिंगापुर इंडिया थाईलैंड। यहाँ पे है चीरू, और चीर फाड़ जो होती है वो हमारी इंडिया के साथ हो नहीं सकती, इसलिए इस इंडिया का मतलब यहाँ ईरान होगा, CH का मतलब चाइना, RU का मतलब रशिया। मालाबार एक्सरसाइज क्वाड कंट्रीज के बीच होती है, इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और झापड़ पड़े एक्सप्रेस में जब लड़ाई हो गई किसकी, कटलस एक्सप्रेस के अंदर, तो वो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, उसके अंदर बहुत सारे देशों के लोग थे, इसलिए लड़ाई हो गई। सूर्य किरण पता ही है, मैंने आप लोगों को बताया ऊपर से सूर्य किरणें आती हैं, इसलिए ऊपर नेपाल है, तो नेपाल के साथ लेमायते सेशेल्स, इकुरेबिन मालदीव, और मैत्री आप लोगों को पता है रॉयल थाईलैंड आर्मी, मतलब मित्र, मैत्री है ना, मैत्री वाला व्यवहार दिखाता है हाथी। ठीक है, और संप्रति तो पता है बांग्लादेश के साथ होती है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज रही। यहां पे बस एक याद रखना, शक्ति और गरुड़ अलग अलग, तब फ्रांस, गरुड़ शक्ति एक जगह, तब इंडोनेशिया, ये कई बार बताया है, मतलब इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर गाइज ये मेहनत आप लोगों को पसंद आई है और आप चाहते हो कि इस तरह की मैं वीडियोस और दूं आप लोगों को, बहुत आसान वे में मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों की कवर करा सकता हूं अगर आप लोगों ने साथ दिया तो प्लीज इस वीडियो को जितना पॉसिबल हो आप लोग जरूर से जरूर शेयर करना। मैं आप सब लोगों का आभारी रहूंगा, आगे भी आप लोगों के साथ रहूंगा। देखो टाइम नहीं मिलता है जॉब के साथ, जितना मिलता है मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहता हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। दिन रात जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें, यहां से 1 से 2 नंबर का मार्क्स का आपके ग्रुप डी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, चाहे आप SSC देने जाओ, चाहे आप एसटेट दो, सुपर टेट दो, यूटेट दो, कुछ भी दोगे ना, वहां पे इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।